भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने पड़ोसी देशों में भी चर्चा छेड़ी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ समय में लगभग 5000 बांग्लादेशी नागरिकों को पहचान कर वापस उनके देश भेजा गया है। इस कार्रवाई पर पाकिस्तान के भू राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा ने प्रतिक्रिया दी है और भारत की नीति को लेकर सवाल उठाए। कमर चीमा ने अपने एक वीडियो में दावा किया कि भारत की मौजूदा कार्रवाई केवल अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान नहीं बल्कि इसके जरिए बांग्लादेश को एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत की ओर से इस तरह की सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिलती थी, खासकर इस समय जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। उनके अनुसार अब भारत का रुख पहले की तुलना में कई अधिक आक्रामक नजर आ रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत पहले सीमा सुरक्षा को लेकर केवल चेतावनी देता था, लेकिन अब सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की बात कर रहा है। कमर चीमा का कहना है कि भारत की रणनीति बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ी हुई है। कमर चीमा ने बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम को भी अपनी टिप्पणी का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक समीकरणों को लेकर चिंतित है। उनके अनुसार भारत को यह पसंद नहीं आया कि देश में नई राजनीतिक परिस्थितियां बनी और सत्ता के केंद्र में नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। और साथ ही दावा कर दिया कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश में एक पारंपरिक राजनयिक के बजाय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधि को भेजा, जो इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली ढाका के साथ अपने संबंधों को नए तरीके से देख रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कमर चीमा ने अपने वीडियो में इन्हें भारत की क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा बताया है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक मानी जाती है। इस सीमा के कई हिस्से ग्रामीण और नदी क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, जहां निगरानी करना हमेशा आसान नहीं होता है। ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच लोगों का आना जाना होता है। सीमा के दोनों ओर रहने वाले परिवारों के सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी दशकों पुराने हैं। आर्थिक कारणों, रोजगार की तलाश और बेहतर जीवन की उम्मीद भी कई लोग अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करते रहते हैं। भारत लंबे समय से यह दावा भी करता रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के देश में रह रहे हैं। समय समय पर ऐसे मामलों का खुलासा भी हुआ है जहां विदेशी नागरिकों के पास भारतीय पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज पाए गए। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद प्रशासन ने अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य प्रशासन ने ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को निर्देश दिए जिनके पास वैध भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं है। इसके साथ ही उन लोगों के लिए होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर स्थापित किए गए हैं जिनकी नागरिकता की जांच चल रही है। इन केंद्रों में केवल बांग्लादेशी नागरिक ही नहीं बल्कि म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों को भी रखा जा सकता है, जिनके दस्तावेजों की वैधता पर अभी सवाल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में दावा किया है कि राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोलकाता में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 4800 से 5000 बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार वापस भेजा जा चुका है। उनके अनुसार यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के दायरे में नहीं आते हैं और जिनके पास भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि मई महीने में राज्य के विभिन्न जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए जहां पहचान किए गए लोगों को रखा गया है। बाद में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें वापस भेजा गया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई और इस पर पाकिस्तान के विश्लेषक की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा भारतीय घरेलू राजनीति के साथ साथ क्षेत्रीय कूटनीति में भी महत्वपूर्ण बना रह सकता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।